नाउ योर सेकेंड वर्कशीट, ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है? देखिए, ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी तरह के केमिकल फर्टिलाइजर्स, कोई भी पेस्टिसाइड्स या हर्बिसाइड, वीडिसाइड किसी का भी यूज नहीं करा जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में देयर इज नो पॉल्यूशन ऑफ क्रॉप, प्लांट, सॉइल, वाटर और एयर। किसी भी तरह से जो आपका क्रॉप प्लांट होता है या सॉइल हो गया, वाटर, एयर, इन सब में किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है बहुत ही इको फ्रेंडली होती है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में होता क्या है, मैन्यूर होता है, जो आपका खाद होती है वो क्या होता है, आपका जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो वेस्ट मटेरियल होता है वो एज अ ऑर्गेनिक वेस्ट की तरह काम करता है और उससे आपका मैन्यूर बनता है। सेकंड है बायो फर्टिलाइजर्स। इसमें किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर्स नहीं यूज होते हैं। इसमें बायो फर्टिलाइजर्स यूज होते हैं। और बायो फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, बैक्टीरिया जो होता है वो बायो फर्टिलाइजर्स का काम कर रहे होते हैं। जैसे कि एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये आपके एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उसको नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करते हैं एंड देन आपका जो प्लांट होता है वो सॉइल में से उस नाइट्रेट्स को लेता है और फिर वो प्लांट ग्रो करता है। तो ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आप और अच्छे से डिटेल में पूरी लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। नाउ बायो पेस्टिसाइड्स। आपका जो बायो पेस्टिसाइड्स जो है वो आपकी नीम लीव्स, वो आपके बायो पेस्टिसाइड्स की तरह काम करती है आपके इंसेक्ट्स, पेस्ट को मारने के लिए। और एक है थूरियोसाइड। थूरियोसाइड एक केमिकल है, इट्स अ टॉक्सिक सब्सटेंस है एक तरह का, जो कि एक बैक्टीरिया रिलीज करता है और द नेम ऑफ दैट बैक्टीरिया इज बैसिलस थ्यूरिजिनेसिस। ये जो बैक्टीरिया है ये सब्सटेंस, टॉक्सिन सब्सटेंस को रिलीज करता है और ये जो सब्सटेंस है ये आपके जितने भी फ्लाइज है, इंसेक्ट है, मॉस्किटो है, उन सबको खत्म करता है। तो ये हैं आपके बायो पेस्टिसाइड्स एंड दीज आर द बायो फर्टिलाइजर्स। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग किसी भी तरह के कोई केमिकल का यूज नहीं करा जाता है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में के एडवांटेजेस देखिए। फर्स्ट साइड प्रिवेंट्स पॉल्यूशन, किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता। फार्म वेस्ट आर रिसाइकिल। इसमें जो फार्म का जो वेस्ट होता है, जितने भी आप क्रॉप लगा रहे हैं उसकी जो पत्तियां गिरती हैं, प्लस ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, डेड एंड डिकेइंग मैटर्स होते हैं, उन सभी से वो सभी आपके सॉइल में जाकर के रिसाइकिल होते हैं और आपकी सॉइल की फर्टिलिटी आप बढ़ती है। फूड प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय दिस फार्मिंग इज फ्री फ्रॉम टॉक्सिक केमिकल्स। और जो हमारा आउटपुट है, जो आउटकम होता है, जो आपकी क्रॉप का जो आउटपुट है, वो जो होता है प्रोडक्ट, वो किसी भी तरह से उसमें कोई भी केमिकल नहीं होता है और कोई भी उसमें पेस्टिसाइड्स नहीं होते हैं। नाउ मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी। ये आपकी सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इट कीप्स इंसेक्ट, पेस्ट एंड वीड अंडर चेक। ये जितने भी आपके इंसेक्ट, पेस्ट हैं इन सबको मार देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। नाउ टाइप्स ऑफ क्रॉप। अब देखिए अभी किसके बेसिस पर है, ऑन द बेसिस ऑफ द पार्ट ऑफ द प्लांट्स जो आप खाते हैं, तो उसके बेसिस पे पहला है सीड। देखिए सभी, नॉट ऑल सीड ऑफ प्लांट्स आर एडिबल। जितने भी प्लांट्स हैं उन सबके जरूरी नहीं कि सारे सीड जो हैं वो एडिबल है, मतलब खाने लायक है। जैसे आप लेमन के सीड्स नहीं खा सकते हैं, और जैसे आपके एप्पल के जो सीड होता है वो पॉइजनस होता है, यू कैन ईट दैट। तो इसमें है सीरियल। सीरियल में क्या होता है आपका व्हीट, राइस, जिससे आपका इट इज अ सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। नाउ पल्सेस, यानी कि आपकी जितनी भी दालें होती हैं, जिससे आपको प्रोटीन मिलता है। ऑयल सीड्स, जिससे आपको ऑयल मिलता है, फैट एंड फैटी एसिड्स। नट्स और ड्राई फ्रूट्स, इनसे आपको प्रोटीन मिलता है। सेकेंड है आपके फ्रूट्स। फ्रूट्स में क्या मिलता है आपका विटामिन और मिनरल का इट इज अ सोर्स। एप्पल, ऑरेंज, बनाना एक्सेट्रा। वेजिटेबल, वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेबल। स्पाइसेस, ये जो आप अपने टेस्ट को एनहांस करने के लिए यूज करते हैं। फॉडर क्रॉप, जो आप दे प्रोवाइड ग्रीन फॉडर टू कैटल। जो आपके कैटल, ये जो आपकी गाय होती हैं, जो आपकी ग्रीन फॉडर जो चारा खाती हैं, दिस इज कॉल्ड फॉडर। एंड फॉर एग्जाम्पल सूडान ग्रास। अब क्रॉप्स की सीजन है। देखिए सीजन के अकॉर्डिंगली क्रॉप्स को डिसाइड करा गया है।
देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट क्रॉप्स हैं उनको डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर चाहिए होता है। डिफरेंट कुछ क्रॉप होती हैं वो कुछ गर्म टेम्परेचर में ग्रो करती हैं, कुछ क्रॉप ठंडे टेम्परेचर में ग्रो करती हैं। तो इस तरह से जो क्रॉप्स होती हैं वो टेम्परेचर भी डिपेंड करती हैं, सेकेंड क्लाइमेट पे डिपेंड करती हैं, और फोटो पीरियड पे डिपेंड करती हैं। देखिए ताकि उनके अच्छे से ग्रो हो सके ना। फोटो पीरियड क्या होता है? इट इज द ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट दैट इन्फ्लुएंसेस प्लांट्स इन देयर ग्रोथ। देखिए किसी भी प्लांट को ग्रो करना है तो उसको क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए। सनलाइट चाहिए तो फोटोसिंथेसिस हो पाएगा और आपका प्लांट खाना बना पाएगा, जिस वजह से प्लांट की ग्रोथ होगी। तो सनलाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो फोटो पीरियड वो पीरियड होता है, वो टाइम ड्यूरेशन जहाँ पे आपके प्लांट को सनलाइट मिल रही होती है ताकि आपके प्लांट की से अच्छी ग्रोथ हो, उसमें फ्लावर आए प्लस फ्रूट आए, ऑर्गन्स बने, उसके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स बने, स्टोरेज ऑर्गन्स, देन उसकी लीफ फॉल हो एक्सेट्रा। अब दो तरह की क्रॉप सीजन्स होती हैं, खरीफ और राबी। देखिए खरीफ क्रॉप क्या होती है? ये रेनी सीजन में ग्रो करता है, जून से लेकर के अक्टूबर तक। ये जून में इसमें आपकी जो फसल है उसको उगाया जाता है और अक्टूबर में उसकी कटाई होती है, हार्वेस्टिंग होती है। ये इसको समर क्रॉप भी बोलते हैं। इसमें जो सीरियल और पल्सेस हैं, राइस, मेज, ग्राउंडनट एक्सेट्राज, ये सभी पल्सेस ग्रो करती हैं। वेजिटेबल्स, स्पिनिच, कोड, गार्लिक, लेडी फिंगर, ये सभी चीजें। देन फ्रूट्स में वाटरमेलन, मैंगो एक्सेट्राज। नाउ राबी क्रॉप ये विंटर्स में ग्रो करती है, नवंबर से लेकर के अप्रैल तक। नवंबर में ये क्रॉप को अब लगाया जाता है और अप्रैल में इसको हार्वेस्ट करा जाता है। ये दीज आर द मेंशन सीरियल्स जो राबी क्रॉप की कैटेगरी में आती हैं। देन वेजिटेबल्स एंड देन एप्पल्स। तो खरीफ क्रॉप और राबी क्रॉप तो भी आप बहुत छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। नाउ क्वेश्चंस जो थे ये आप सभी ने कर लिए होंगे। नाउ इस 8th क्वेश्चन का आंसर सभी ने कर लिया होगा, गूगल कर लिया होगा इसको। इसका आंसर है केरला। देन खरीफ और राबी क्रॉप का जो डिफरेंस है ये आप बुक से देख सकते हैं, बुक में प्रॉपर मेंशन करा गया है। नाउ 6th क्वेश्चन, ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्या नहीं होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग में किसी भी तरह का केमिकल फर्टिलाइजर यूज नहीं होता है। नाउ 5th क्वेश्चन में इनमें से 5th क्वेश्चन का आंसर इट इज सी। नाउ 4th भी आपने कर लिया होगा, इट इज इजी। वीड क्या होता है? अनवांटेड प्लांट्स आर द वीड। नाउ दीज 2 क्वेश्चंस ये भी दीज आर इजी, आपने कर लिए होंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों बेनिफिशियल है? क्योंकि उसमें किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं होता, साथ साथ कोई केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज नहीं होते। क्यों बायो फर्टिलाइजर्स बेटर हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स के? क्योंकि इसमें किसी भी तरह का केमिकल नहीं यूज होता है, तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस। तो आप सभी ये जो नोट्स हैं इन सभी को अच्छे से पढ़ लेना, कॉपी कर लेना, प्लस बुक से भी पढ़ लेना। जो बाकी का जितना भी है वो आप कंटिन्यू करेंगे।